हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर रिजोल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो। सबसे पहले हम इस वीडियो में प्लेटलेट काउंट्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे यह जान लेते हैं। तो इसमें हम जानेंगे प्लेटलेट काउंट्स क्या होता है, प्लेटलेट काउंट्स टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसका प्राइस क्या होता है या फिर इसके कम या ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है वो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यह सभी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। प्लेटलेट काउंट जो है वह एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कितनी संख्या मौजूद है वो जांचने के लिए कराया जाता है। प्लेटलेट्स जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में छोटे कण होते हैं जो कि हमारे रेड ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। हमारा जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसमें प्लेटलेट्स जो है वह भी काउंट की जाती है। हमारे जो कंप्लीट ब्लड होता है उसमें 62% प्लाज्मा होता है और लेस देन 2% वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है, और रेड ब्लड सेल्स हमारी 38 से 48% तक होती हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स को थ्रोम्बोसिट्स भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्लेटलेट काउंट टेस्ट जो है वो क्या होता है। तो प्लेटलेट्स जो है वह हमारी जो है इरेगुलर और नॉन न्यूक्लियर साइज़ की होती हैं। इनका साइज़ जो है नॉर्मली 2 से 3 जो है होता है। इनकी जो प्लेटलेट्स की लाइफ होती है वो 8 से 10 दिन की होती है और यह बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का क्या काम है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है वो हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकने का कार्य होता है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज एक स्वस्थ व्यक्ति में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर ब्लड होती है। अगर किसी व्यक्ति में 4.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स होती है तो उसे थ्रोम्बोसिट्स कहते हैं। अगर 1.5 लाख से कम होती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर या फिर स्ट्रोक हो सकता है। 20,000 से कम होने पर प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी रेंज की बात करें, रेट की बात करें, प्राइस की बात करें तो 100 से 200 रुपीज़ आपका प्लेटलेट काउंट टेस्ट जो है वो हो जाता है और यह सीबीसी टेस्ट का ही पार्ट होता है। इस टेस्ट के लिए कोई भी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। प्लेटलेट्स कम होने के क्या कारण है। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट कम हो सकती हैं। HIV, डेंगू या हेपेटाइटिस की कंडीशन में प्लेटलेट्स कम हो सकती है। ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर, बोन मैरो या फिर स्प्लीनर प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट्स है वो बोन मैरो में ही बनती है, तो बोन मैरो या फिर स्प्लीन की प्रॉब्लम्स की वजह से, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारी प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। प्लेटलेट्स कम होने पर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। मसूड़े, नाक, स्टूल, यूरिन से खून आना, स्किन रेसिस, थकान, कमजोरी, कट या इंजरी लगने पर ज़्यादा ब्लड आना। प्लेटलेट्स काउंट्स ज़्यादा होने के क्या कारण है। ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस, कैंसर, ऑर्गन्स का कैंसर जो होता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक अनीमिया, रिमूवल ऑफ योर स्प्लीन, अगर आपने स्प्लीन जो है वो आपका रिमूव हो चुका है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, RH, एर्थमेटिक या फिर TB की वजह से, या फिर मान लीजिए कोई आपकी रिसेंट इंजरी हुई है या फिर ब्लड आफ्टर सर्जरी जो है वो रिकवरिंग की वजह से आपका जो है हीमोग्लोबिन हाई देखने को मिल सकता है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन जो है उसके शरीर में ज़्यादा है। हेडेक रह सकता है पेशेंट को, डाइजेनिस या फिर चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, या टाइनलिंग ऑफ मतलब हाथ पैरों का कांपना हो सकता है, स्ट्रोक, पैरालाइज, ये सभी जो है रीजंस हो सकते हैं या फिर लक्षण हो सकते हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में प्लेटलेट हाई होता है तो देखने को मिलते हैं।